मतलब एहतजाज भी हो रहे हैं, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं, कांग्रेस को भी एतमाद में नहीं लिया। सो कोई प्रेशर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि रिजीम चेंज, पहले तो कह रहे थे डिफेंस सेक्रेटरी ने इनके कहा कि रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं है, इट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स, लेकिन अब तो जो ताज़ा बयान है इसमें इन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है रिजीम चेंज की तरफ। वो पॉसिबल होगी मौजूदा सूरत हाल में? अगर वो करनी है तो उसके लिए तो पर अमरीका को बहुत आगे जाना होगा इस लड़ाई में। देखिए, मैं आपको दो मिसालें देता हूं। अमेरिका जो है इस पिछले 60-70 साल में उसने बहुत से मुल्कों पर हमला किया है, बहुत सी जगह पे उसने रजीम चेंज की कोशिश की, कुछ जगह पे वो कामयाब हो गया, कुछ जगह पे वो कामयाब नहीं हुआ। छोटे छोटे जो मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, वहां पर उसने रजीम चेंज की जो कोशिश की CIA की मदद से, उसमें वो कामयाब हो गया। मसलन चिली में उसने सल्वाडोर एलांदे जो है उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया, चिली की फौज में बगावत कराई। प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलांदे जो है वो अपने सदारती महल में हाथ में मशीन गन से मुजाहमत करते हुए वो मारे गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी पार्टी जो है वो जब दोबारा कई साल के बाद इक़्तिदार में आई तो सल्वाडोर एलांदे जो हैं वो चिली के बहुत बड़े हीरो बन गए। आप देखें अमेरिका ने कितनी कोशिश की क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो को निकालने की, कामयाब नहीं हुआ। वियतनाम में अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा, ना तो रजीम चेंज कर सका और ना ही वहां पर वो कामयाबी हासिल कर सका। अमेरिका जो है उसकी फौजी ताकत में किसी को शक नहीं है फौजी ताकत। B-2 बॉम्बर्स भी हैं, B-52 बॉम्बर्स भी हैं, एटम बम भी है। लेकिन वियतनाम से अमेरिका को जलीलो ख्वार करके निकाला हो ची मिन्ह ने, और आज वहां का हीरो जो है वो हो ची मिन्ह है। वो वहां का कोई अमेरिकी सदर जो है वो उनका निजात दहिंदा नहीं है। अफगानिस्तान की बात देख लें, ये तो हमारे सामने की बात है ना कि जब अक्टूबर 2001 में जॉर्ज W. बुश ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो कुछ अरसे के लिए जो तालिबान की हुकूमत है वो हट गई, रजीम चेंज हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 2021 में अमेरिका वहां से जलीलो ख्वार होकर निकला और आज फिर वही तालिबान अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनको कि अमेरिका ने दहशतगर्द करार देके वहां से निकालने की कोशिश की थी। वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और उनके साथ ट्रंप साहब जो है वो मुज़ाकरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप याद रखिएगा ये मेरी बात, ये हिस्ट्री में ये बात जो है ये आप याद रखिएगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन यही अमेरिका जो है ये एक दिन ईरान के साथ उसी तरीके से जलीलो ख्वार होके मुज़ाकरात करेगा जिस तरह इस अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए और जिस तरह इस अमेरिका ने क्यूबा के साथ भी मुज़ाकरात किए, इस अमेरिका ने वियतनाम की जो हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात किए। इनकी फौजी ताकत जरूर है, लेकिन ये अपनी फौजी ताकत के गरूर में अंधे होके ऐसे काम करते हैं कि जिससे अमेरिका को और उसके अवाम को नुकसान पहुंचता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक स्टूज बना हुआ है ना, ऐसा लगता है कि उसको बीबी साहब जो हैं, जिनको वो बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, उन्होंने अगवा किया हुआ है। तो वो ट्रंप जो है वो इस वक्त एक होस्टेज है नेतन्याहू का। नेतन्याहू जैसे चाह रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया को कुछ कहता है लेकिन नेतन्याहू के कहने पे करता कुछ है। इसलिए हमारी जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे। ना ईरानियों ने अब अमेरिका से सुलह करनी है और ना ही ट्रंप इस पोजीशन में है कि वो अब ईरान से सुलह। देखिए ना, वो आदमी जो है वो किस किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है। वो ईरान पर हमला करता है और फिर कहता है कि अब ईरान मेरे से मुज़ाकरात करे। ये तो पॉसिबल नहीं है।